गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 रट्टू तोता। रट्टू कौन होता है? जो किसी बात को बिना समझे उसको रटता रहता है। ठीक है, तो किसी उपदेश के रटने से कोई लाभ नहीं होता जब तक कि उसके अर्थ को न समझा जाए। हम आपको कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, आप उसको रट के याद करते हो, आपको कुछ समय के लिए याद रहेंगी, लेकिन उस चीज़ के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप समझोगे नहीं, ठीक है, उसको प्रयोग में नहीं लेके आओगे। तो इस पाठ में वही समझाया गया है हमें कि रटने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं। किसी जंगल में एक ऋषि रहते थे, ठीक है, ऋषि किसको कहते हैं? जो तपस्या करते हैं। उनका नाम जाबाली था। ऋषि का क्या नाम था? जाबाली। उन्हें जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतुओं से बहुत प्यार था। उन्होंने अपने आश्रम था उनका, वो आश्रम में रहते थे, तो उन्होंने अपने आश्रम में कुछ तोते भी पाल रखे थे। एक बार ऋषि ने देखा कि जंगल में एक शिकारी रोज आता है और उनके पालतू तोतों को पकड़कर ले जाता है। जो तोते उन्होंने पाल रखे थे, तो एक शिकारी आता है और डेली उनमें से कुछ तोतों को वो पकड़ के ले जाता है। शिकारी से बचाने के लिए उन्होंने तोतों को यह पाठ सिखाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि उनके तोते बचे रहें, शिकारी उनको ना लेके जाएं। तो अपने तोतों को समझदार करने के लिए वो क्या पाठ सिखाने लग गए उनको? शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाने बिखेरेगा, पर हम नहीं खाएंगे। ठीक है, ये बात तोतों को रटवाने लग गए कि क्योंकि तोते मनुष्य की आवाज़ भी बोल लेते हैं थोड़ी सी, तो वो उनको ये बात है कि शिकारी आएगा, वो अपना जाल बिछाएगा और दाने भी दिखाएगा तुम्हें, लेकिन हमें वो दाने नहीं खाने हैं। तोतों ने यह वाक्य अच्छी तरह रट लिया। ऋषि का विचार था कि इन वाक्यों के रटते रटते यह बात तोतों की समझ में आ जाएगी और वे दानों के लालच में नहीं आएंगे। जब शिकारी दाने दिखाएगा जाल बिछाकर, तो वो दानों को नहीं चुगेंगे। एक दिन शिकारी फिर आ गया। उस समय तोते वही वाक्य रट रहे थे, वो वही बात बोले जा रहे थे, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा। जब शिकारी ने तोतों को यह रट लगाते सुना तो वह निराश हो गया कि अरे ये तो समझदार हो गए तोते, अब तो मैं शिकार कैसे कर पाऊँगा। फिर भी उसने जाल फैलाकर दाने बिखेर दिए। उसके बाद वह एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। ठीक है, उसने फिर भी अनमने ढंग से जाल बिछाया कि चलो देखता हूँ बिछाकर, क्या पता कोई तोता आ ही जाए। दानों को देखकर तोतों का मन ललचा गया। अब वो तो पक्षी थे, उन्होंने सिर्फ वो बात रटी थी, समझी नहीं थी इस बात का मतलब क्या होता है, सिर्फ वो बोलते थे उस बात को। तो दाने देखकर वो उनके मन में लालच आ गया दाने खाने के लिए। वे दाने खाने के लिए नीचे आ गए और जाल में फंस गए। शिकारी सबको पकड़कर अपने घर ले जाने लगा। तोते उस समय भी ऋषि के बताए हुए वाक्य रट रहे थे। देखो, अब वो जाल में भी फंस चुके थे, शिकारी उनको ले जा रहा था, लेकिन फिर भी वो सारे तोते वही बात अब भी दोहरा रहे थे, क्योंकि उनको उस बात का मतलब ही नहीं पता था कि ऋषि ने हमें क्या सिखाया है। अगर पता होता तो वो दाने ही नहीं चुगते। ठीक है, तो वो तो अब भी उसी बात की रट लगाए हुए थे। मगर अब यह सब कहने का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि वो शिकारी ने उनको पकड़ लिया था। तो ये हमारा छोटा सा बच्चों पाठ था, और इससे हमें क्या शिक्षा मिली? कुछ भी सीखने के लिए केवल रटना काफ़ी नहीं होता। जैसे कि हम आपको बताते हैं, आप क्वेश्चन आंसर याद करते हो या कुछ भी पढ़ते हो, आप रटते हो उस चीज़ को। ठीक है, रटने से बच्चों कभी चीज़ें याद नहीं होती हैं जब तक हम उनको समझ के नहीं याद करेंगे। उस बात को अच्छी तरह समझकर व्यवहार में लाइए, तभी कुछ काम हो सकता है। तो ये आपका पाठ था, अब हम इसका अभ्यास करें।